वेलकम टू आवर चैनल सरबिंदु फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन का पार्ट 5। प्रीवियस पार्ट में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स को यूज करके हमने कोनिकल पेंडुलम डेथ फील को देखा था। आज हम वैसे ही कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है सर्कुलर मोशन और टर्निंग ऑफ कार ऑन ए लेवल रोड। जब एक लेवल रोड हो, मतलब ऐसे फ्लैट सरफेस हो, वो यहाँ पे इंक्लाइन ना हो, तो वहां पे एक कार कैसे टर्न करता है। जब टर्न करता है तो उसके ऊपर कौन से फोर्स होते हैं और कितना उसका स्पीड मैक्सिमम होना चाहिए ताकि ये सेफ टर्न कर सके। यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे मिनिमम स्पीड होगा जिससे ये सेफ टर्न करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहले आप प्रैक्टिकल में मैंने एक छोटा सा वीडियो बना है, उसको देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा वीडियो, देखिए ये है हमारा सर्कुलर ट्रैक जिसके ऊपर हमारा कार ऐसे टर्न करेगा। तो ये हमारा सर्कुलर टर्न कार का कहाँ पे, लेवल रोड पे, यहाँ पे कोई बैंकिंग नहीं है। तो जब ये ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स होंगे। देखिए हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से देखेंगे। अगर यहाँ पे हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे फ्रेम क्या हो गया, नॉन इनर्शियल, तो हमको क्या लगेगा, जब ऐसे कार ऐसे मूव करेगा तो हमको क्या लगेगा कि हम बाहर की तरफ गिरने वाले हैं, या फिर कार ऐसे स्लाइड करके बाहर चला जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा बाहर की तरफ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, कितना होगा, mv² बाई आर। ठीक है, और कौन सा फोर्स होगा, नीचे की तरफ अपना और हमारा, या फिर जो राइडर होगा उसका वेट लगेगा कहाँ, नीचे की तरफ, कितना, mg। और क्या फोर्स होगा, ये जो ऐसे सड़क पे चलेगा, इसके ऊपर जो फोर्स डालेगा उसकी वजह से इसके ऊपर ग्राउंड क्या करेगी, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगी। तो नॉर्मल कहाँ होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ। और कौन सा फोर्स होगा, देखिए बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो अगर सिर्फ इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो ये अपने जगह से स्लाइड कर जाएगा ना। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन सा फोर्स बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा हमारा फ्रिक्शन, जो कि होगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ये है हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा। अगर फ्रिक्शन कम रहेगा, ये ज्यादा रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने जगह से स्लाइड कर जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी जब रोड पे से सर्कुलर टर्न होते हैं तो कार अपने जगह से फिसल जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन करेगा बैलेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। ठीक है, ये हमारा रेडियस। तो ये है सर्कुलर ट्रैक, ये हमारा कार, इसके ऊपर कौन से फोर्स है आपको पता चल गया जब लेवल रोड पे जाएगा। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे समझते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है हमारा कार जो कि इस रोड पे ऐसे क्या करेगा, टर्न करेगा, सर्कुलर टर्न करेगा। तो इसके ऊपर कौन से फोर्स होंगे, अगर यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम कार के अंदर बैठ जाते हैं। तो ये हम बैठ गए कार के अंदर। ठीक है, तो अभी फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल। तो अगर ये कार ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा, इसके अंदर ऑब्जर्वर बैठा है, मैं इसके अंदर बैठा हूं, तो मुझे क्या लगेगा कि मेरे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, कहाँ, बाहर की तरफ। ठीक है, वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² बाई आर। माइनस mv² इसलिए था क्योंकि सेंट्रीपिटल के अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस था, लेकिन यहाँ पे यही डायरेक्शन है इसका, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv² बाई आर। और इसके ऊपर कौन से फोर्स है, ये अपना वेट मेरे साथ, यानी ऑब्जर्वर के साथ कार का वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, कितना, mg। ये जब चलेगा रोड पे तो इसके ऊपर रोड क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, कहाँ, ऊपर की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये रहेगा इसका नॉर्मल। ठीक है, देखिए इस तरफ लग गया क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इस तरफ भी तो कोई फोर्स होगा, तभी ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। अगर इस तरफ कोई फोर्स इसको बैलेंस नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, जैसे बाहर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ कोई फोर्स होगा, उसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस तरफ कौन सा फोर्स है, ये हमारा
फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है वही बैलेंस करेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तभी ये इसे प्रॉपर टर्न कर पाएगा। अगर फ्रिक्शन कम हो गया तो ये क्या करेगा, इसे बाहर निकल के कहीं पे टकरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉर द कार विल नॉट स्लाइड। कंडीशन क्या होगा, ताकि ये कार यहाँ बाहर स्लाइड ना करे, प्रॉपर टर्न करे, क्या होगा कि फ्रिक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो या फिर बराबर हो। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाई आर। तो फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन, ताकि स्लाइड ना करे। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, पढ़ा है हमने पिछले पार्ट में, क्या मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फ्रिक्शन की जगह पे हम म्यू एन पुट करते हैं। तो म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल है एन, ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तभी कार क्या है, सरफेस में चल रहा है, ना तो सरफेस के अंदर जा रहा है ना हवा में जा रहा है। तो यहाँ पे n किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो n इक्वल टू क्या है, mg। ठीक है, तो n का वैल्यू पुट करते हैं कितना, mg। तो म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे m m कैंसिल हो गया, ये आ गया v स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर, और v शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी आर का रूट ओवर। यह है हमारा सेफ स्पीड। ठीक है, या तो म्यू जी आर रूट ओवर हो या फिर उससे कम हो, तभी ये क्या करेगा, सेफली टर्न कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा होगा तो स्लाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा कहीं पे, रोड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। देन हम दूसरा केस देखेंगे जब रोड बैंक्ड हो। यहाँ पे लेवल रोड है ये, अभी हम बैंक्ड रोड देखेंगे, जब भी एक एंगल पे रोड ऐसे इंक्लाइन हो। तो यहां तक लिख लीजिए, लिख लिया। मोशन ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक। वहां पे रोड क्या था, लेवल था। यहाँ पे रोड क्या है, बैंक्ड रोड है। तो पहले इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाई है, उसको प्रैक्टिकल में देखिए, फिर बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये हमारा वीडियो, ये हमारा कर्व्ड सरफेस जो कि यहाँ पे बैंक्ड है, कितने पे, थीटा एंगल पे। तो यहाँ पे ये थीटा एंगल पे बैंक्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये कार जब ऐसे टर्न करेगा, तब इसके ऊपर कौन से फोर्स होंगे। पहले तो ये कार अपना वेट लगेगा कहाँ, नीचे ग्राउंड की तरफ। तो फर्स्ट नीचे की तरफ एक फोर्स रहेगा mg, और कौन सा फोर्स रहेगा, ये जो ग्राउंड पे चल रहा है तो उसके रिएक्शन में ग्राउंड इसके ऊपर फोर्स लगेगा कहाँ, इस डायरेक्शन में, कितना, n, जो कि हमारा नॉर्मल है। यहाँ वर्टिकल ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे ये लेवल रोड पे नहीं, थीटा इंक्लाइन पे है रोड, तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमारा रहेगा नॉर्मल। और कौन सा फोर्स रहेगा, इसका फ्रिक्शन रहेगा इस डायरेक्शन में ग्राउंड के साथ, ये रहेगा अपना फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है और जो नॉर्मल है उसके हम कंपोनेंट्स निकालेंगे, उन कंपोनेंट्स को देख के इस केस को हम समझेंगे। तो अभी बोर्ड पे देखिए कैसे समझते हैं इसको। अभी स्टार्ट करते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों फिगर बना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले जो हम ऊपर से देखेंगे तो ये क्या है, हमारा रोड है, इस पे ऐसे कार क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा या फिर वो अपना टर्निंग करेगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ऊपर से जब हम इसको देखेंगे तो इसके ऊपर कौन से फोर्स आपको नजर आएंगे,
पहला तो फोर्स है क्या, ये जो कार है इसके अंदर जो पर्सन बैठा है दोनों का वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ कितना, mg। यहाँ पे इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स से करेंगे, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे mg और कौन सा फोर्स है ऊपर की तरफ, इसका नॉर्मल, ठीक है। और अंदर की तरफ फ्रिक्शन। तो ऊपर से जब हम देखेंगे ये सब हमको पता चलेगा, लेकिन जब हम एक्चुअल सामने से देखेंगे, अगर ये क्या है, रोड है ऐसे कर्व्ड, सॉरी कर्व्ड रोड है, ये क्या है ऐसे बैंक्ड है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे। तो जब थीटा एंगल पे, थीटा एंगल में देखिए, अगर यहाँ पे ये है हमारा रोड, तो इसके ऊपर ऐसे क्या कार आएगा, तो जब कार आएगा तो ये लेवल से कितना ऊपर इंक्लाइन है, थीटा एंगल। तो जब सामने से देखेंगे तो कौन सा फोर्स पता चलेगा, तब हमको पता चलेगा कि इसका जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, ऐसे नीचे की तरफ mg। और कहाँ फोर्स है, इसका जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा ये, यहाँ पे नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल होगा यहाँ। क्यों, क्योंकि अब बस रोड ऐसा हो गया है, अब रोड ऐसे नहीं है, तो इसके हिसाब से ये वर्टिकल पे है, तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ग्राउंड से कितने डिग्री एंगल पे, थीटा डिग्री एंगल पे। तो ये जो नॉर्मल है वो वर्टिकल से कितना एंगल पे होगा, ये इस वर्टिकल से कितना एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे। तो अभी हम नॉर्मल का और फ्रिक्शन का दोनों का कंपोनेंट्स लेंगे, फिर सॉल्व करके देखेंगे। तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अगर ये नॉर्मल है तो इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये सॉरी ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये हो जाएगा n cos थीटा, ये क्या हुआ n sin थीटा। देन फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का अगर यहाँ पे ऐसे, अगर ये फ्रिक्शन है तो ये एंगल हो गया थीटा, तो फ्रिक्शन का नीचे का ये जो कंपोनेंट है ये क्या है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा f cos थीटा। तो फ्रिक्शन का क्या होगा, फ्रिक्शन का हो जाएगा ये होगा f cos थीटा, नीचे f sin थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अभी अगर ये कार क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होगा, अलोंग द रेडियस टू द सेंटर, तो इसका सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है जो मिला के सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ कौन से फोर्स है, नॉर्मल का n sin थीटा, फ्रिक्शन का f cos थीटा। तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये क्या होगा, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज करके साइड में लिख लेता हूं, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अपना f cos थीटा, नीचे की तरफ f sin थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, इक्वेशन 1। देन वर्टिकल में देखते हैं, वर्टिकल में mg को कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, ऊपर की तरफ क्या है n cos थीटा, नीचे की तरफ क्या है फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट f sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऊपर क्या है सिर्फ n cos थीटा, नीचे की तरफ क्या है mg भी है, f sin थीटा भी है। तो n cos थीटा इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा हो जाएगा। तो f sin थीटा को एक तरफ ले आते हैं, तो ये क्या हो गया n cos थीटा माइनस f
साइन थीटा इक्वल टू mg। ये हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, एक और चीज हमें याद रखना है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमने पढ़ा है क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एन। इसको इसलिए याद रखेंगे कि इसका भी अभी यूज आएगा। ठीक है, तो 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या आ जाएगा, इसको इरेज कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा n साइन थीटा प्लस f cos थीटा, नीचे आ जाएगा n cos थीटा माइनस f साइन थीटा, n cos थीटा माइनस f साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, यहाँ पे नीचे क्या है mg। ठीक है, तो अभी mg यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर बाई rg रह गया नीचे। यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ n cos थीटा को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, n साइन थीटा बाई n cos थीटा प्लस f cos थीटा बाई n cos थीटा, नीचे भी n cos थीटा डिवाइड करते हैं, तो n cos थीटा बाई n cos थीटा माइनस f sin थीटा बाई n cos थीटा। इस तरफ क्या है, v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, n sin थीटा बाई n cos थीटा, ये हो गया tan थीटा प्लस ये cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या रह गया f बाई n, नीचे यहाँ पे n cos थीटा, n cos थीटा, ये हो गया कितना 1 माइनस यहाँ पे साइन बाई कॉस, क्या हो गया tan थीटा, तो f बाई n tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे tan थीटा प्लस f बाई एन माइनस 1 माइनस f बाई एन tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। अभी बता है क्या, मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एन। तो ये म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो f बाई एन फ्रिक्शन बाई नॉर्मल इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे f बाई एन के जगह पे हम म्यू पुट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू, नीचे आ गया 1 माइनस म्यू tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो अभी v स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं, आर जी को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू, नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा इंटू आर जी। यहाँ पे या क्या क्या v स्क्वायर का वैल्यू, तो v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू tan थीटा प्लस म्यू, नीचे 1 माइनस म्यू tan थीटा आर जी का रूट ओवर, तो ये हो जाएगा हमारा सेफ स्पीड। ठीक है, इतने से अगर जाएगा तो थीटा डिग्री इंक्लाइंड रोड पे प्रॉपर टर्न कर पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो एक दो बार रिपीट में देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए यहां तक, अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। देखिए ये हमारा कर्व्ड रोड है जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, यहाँ पे कार कर रहा है इसे अपना मोशन,
तो कार के ऊपर फोर्स कौन से है? ऊपर की तरफ वर्टिकल में नॉर्मल, नीचे mg, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन, तो जो नॉर्मल है उसका कंपोनेंट लेंगे वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, जो फ्रिक्शन है उसका भी हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में, दोनों का कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। वहां से हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स है जो कि मिलके यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन का जो F cos थीटा है और फ्रिक्शन का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एंड नॉर्मल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है n sin थीटा, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं यार, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहे हैं। तो दोनों को मिलाया तो क्या आ गया, mv²r, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन अभी वर्टिकल में देखते हैं। वर्टिकल में नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, n cos थीटा, नीचे की तरफ कौन से फ्रिक्शन का F sin थीटा एंड mg। तो इनको इक्वेशन में लिखेंगे, फिर एक तरफ ले आएंगे mg, दूसरी तरफ ले आएंगे n cos थीटा माइनस F sin थीटा, फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे जिससे हमारा ये आ जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे लिख लेता हूं ताकि याद रहे, डिवाइड n cos थीटा इन LHS, बोथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n cos थीटा यहाँ पे डिवाइड कर लिया, तो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये tan थीटा प्लस f/n, नीचे 1 माइनस f/n tan थीटा, यहाँ पे ये आ गया v²/rg। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन बाई नॉर्मल। तो अभी जो f/n है उसके जगह पे हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पुट कर लेते हैं। तो वहां से सॉल्व करते हुए यहाँ पे आ गया क्या, इज द शेप स्पीड tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा इनटू rg का रूट ओवर। ये है हमारा शेप स्पीड। इससे चलेगा तो प्रॉपर टर्न करेगा कितने पे, थीटा एंगल पे, अगर बैंक्ड कर्व्ड रोड हो, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको। फिर आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बाकी इनके ऊपर जो क्वेश्चन है आखिर में करेंगे। इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे जो वर्टिकल सर्कल होता है उसको पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन वर्टिकल। फिर उसके बाद चैप्टर के क्वेश्चन से हम प्रैक्टिस करेंगे। लिख लीजिए इसको। फिर रेज करते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट आज का हमारा लास्ट टॉपिक। देखिए, मान लेते हैं मैं एक साइकिल लेके जा रहा हूं, यहाँ पे एक टर्न आया जहां पे मुझे ऐसे जाना है। तो मैं क्या करूंगा, साइकिल स्लाइड ना हो जाए इसकी वजह से क्या करूंगा, थोड़ा सा ऐसे बेंड करके चलूंगा, ठीक है। जितना टर्न होगा उसके हिसाब से बेंड करूंगा ताकि क्या करे, एडजस्ट करके मैं आराम से टर्न हो जाऊं, साइकिल स्किड ना करे या फिर मैं रास्ते से नीचे ना चला जाऊं। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे ये साइकिल है जो कि वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री पे बेंड है ताकि ये टर्न कर सके। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ पे है, इसका जो वेट है वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, कितना, mg। तो ये रहा नीचे वेट mg। इसके ऊपर नॉर्मल कहाँ लगेगा, क्या यहाँ लगेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे बेंट हुआ है ना, तो उसके वर्टिकल में लगेगा। तो इस तरफ तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, यहाँ पे। तो नॉर्मल वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे। नॉर्मल का कंपोनेंट देखते हैं, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, n sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो साइक्लिस्ट है वो ऐसे बेंड करके जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। तो जब इस डायरेक्शन में ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो ये जो n sin थीटा है वो क्या हो जाएगा, अपना सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट को बैलेंस करेगा क्या, n cos थीटा। तो इक्वेशन में लिखते हैं, फर्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, n sin थीटा। तो n sin थीटा इक्वल टू mv²/r, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन वेट को बैलेंस करेगा क्या, n cos थीटा। तो n cos थीटा इक्वल टू mg, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो एक दोनों को डिवाइड करते हैं, इन दोनों को। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2 क्या हो जाएगा, n sin थीटा, नीचे n cos थीटा, इस तरफ mv²/r, नीचे mg।
तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना tan थीटा इक्वल टू, ये हो गया v स्क्वायर बाई आर जी। तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा अपना tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेफ एंगल। अगर इससे ज्यादा एंगल होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, कम होगा तो भी प्रॉब्लम होगा। इससे ज्यादा एंगल कब होगा, जब साइक्लिस्ट क्या होगा, ज्यादा स्पीड में हो। अगर मैं ज्यादा स्पीड में हूं तो मुझे ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, तभी सेफली मैं टर्न कर पाऊंगा। या फिर अगर टर्न शार्प हो, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर इस तरह का टर्न हो, ठीक है, तो एकदम छोटा सा टर्न है तो बहुत ज्यादा बेंड करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर छोटा सा बेंड करेंगे तो इस तरफ चले आएंगे। तो थीटा कब ज्यादा होगा, जब या तो शार्प तीखा टर्न हो या फिर स्पीड ज्यादा हो, तब ज्यादा बेंड करना पड़ेगा साइक्लिस्ट को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेफ एंगल अपना क्या है, इतना tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r। तो लिख लीजिए इसको। इसके साथ आज का हमारा 3 टॉपिक पूरे हो गए। बाकी एक टॉपिक रह गया है, वो अगले पार्ट में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो लिख लीजिए यहाँ तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।